हेलो दोस्तों, अभी रात है। आज बेसिकली ये वाला वीडियो शायद मैं कल पोस्ट करूं। और इस वीडियो में Q&A है, कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं मेरी हालत के बारे में। तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हो, जितना भी हो सके मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। जितना भी हो सके मैं क्वेरीज़ ऑब्वियसली पूरी करने की कोशिश। यहाँ पर आप सबके कमेंट्स हैं, मैं जो कमेंट्स सिमिलर है या फिर जो कमेंट्स आप लोगों ने मुझे किए हैं, वो कमेंट्स मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा और हर एक की जितना भी मुझसे हो सके मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। माय फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो लिखा है विक्रम साहा ने, इनकम्प्लीटनेस का फीलिंग नहीं आती है? नहीं भैया, पहले मुझे आता था, जब मुझे नहीं पता था मुझे IBS है, तो मुझे इनकम्प्लीटनेस की ऑब्वियसली फील आती थी। बट जब से मैंने साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन स्टार्ट किया, तब से ये चीज़ नहीं है, ये इनकम्प्लीटनेस वो नहीं है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली ही होता है जितना भी होता है, और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है तुम्हारा? प्लीज़ रिप्लाई। ये असम 340 ने किया है। भैया मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो रहा था, फर्स्ट जब मैं ले रहा था एंजाइटी के लिए, या फिर जो टैबलेट उन्होंने दिया था, फर्स्ट जब मैं ये वो ले रहा था, तब मुझे नींद रात में खा के सोता था, नींद आ जाता था, एंड सुबह 10-11 बजे तक बहुत लंबा सोता था, बहुत अच्छे से सोता था, जो कि नींद बहुत आने का प्रॉब्लम पहले था थोड़ा बहुत। तो वो 7-8 दिन के बाद वो कम्प्लीटली चला गया। ओके, एंड अब सेकेंड, भाई तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का पता कैसे चलेगा? ये लिखा है अजय स्पीक या फिर कुछ लिखा है 453। अभी लाइट सब ऑफ हो गया था। तो भाई तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ये है, मेरा डॉक्टर का नाम है सोमराज मुखर्जी। वो वेस्ट बंगाल बैंकुड़ा में बैठते हैं एंड मिदनापुर में भी, और उनका नंबर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला है डॉक्टर के बारे में। उसमें उनका नंबर, उनका नाम, एवरीथिंग डिटेल वहाँ पर दिया गया है। और जो भी आप कंसल्ट करने जाएं, पहले मेरा नाम लीजिए कि साधन ने सर, हमने उनका YouTube वीडियो देखा है, साधन नाम करके, मेरा नाम साधन है, आप बोलना साधन जी का वीडियो देख के मैंने आपको कॉल किया, तो आपको मतलब जितना भी फीस उनका है थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। एंड सेकेंड, अभिनंदन देव या फिर कुछ लिखा हुआ है, अभिनंदन देव 4279, प्लीज़ लिंक दे दीजिए उनका। दोस्तों, उनका लिंक तो मेरे पास है नहीं, मैंने गूगल में सर्च करके उनको कॉल किया था, एंड मैं गया था लोकेशन वाइज पूरा पहले बार ढूंढ के। तो आप मेरा वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, अभिनंदन देव भाई, आप मेरा वो जो बनाया हुआ है, उनका नंबर है, उनका नाम है, एवरीथिंग, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर ऑनलाइन दिखाना है डॉक्टर को। हाँ, उस वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और ऑब्वियसली आप कॉल कीजिए, मेरा नाम लीजिए, आपका फ़ीस कम हो जाएगा थोड़ा सा, 500 से 400 हो जाएगा। एंड
जो ऑनलाइन का दिखाना है वो ऑब्वियसली आपको ऑनलाइन पे देख लेंगे। आपका समस्या जो भी है आप बात करके उनको बताइएगा, और वो व्हाट्सएप में आपको जो मेडिसिन का पर्ची होता है वो आप दे देंगे वो। ठीक है दोस्त। भाई आपको डॉक्टर से कैसा कांटेक्ट कर सकता हूँ, वो तो मैंने बता ही आपको दिया है। हाँ, अभी लिखा है रोहित राणा, उन्होंने लिखा है, रोहित राणा ने ये लिखा है कि शुगर प्रोडक्ट भी नहीं खाना चाहिए। सो मैं बता दूं दोस्त, मैं शुगर प्रोडक्ट नहीं खाता। एक दिन मैंने चने की जलेबी खा ली थी, और एक गुलाब जामुन, काला वाला जो गुलाब जामुन है ना, उसको हमारे यहाँ पर काला जामुन बोलते हैं, वो बेक्ड किया हुआ। तो मुझे उसके बाद से ही 2-3 बार से पूरा डायरिया, मेरा मतलब डायरिया का जो IBS का एपिसोड है वो स्टार्ट हो गया। तो मुझे पता था कि अभी नहीं खाना है। वैसे भी मैं बहुत कम खाता हूँ, लिकर टी में थोड़ा सा शुगर लेता हूँ, एंड मैं एक अलग तरीके का, ज़्यादा शुगर नहीं है उस टाइप का, छने का एक मिठाई लेता हूँ मैं। सो शुगर प्रोडक्ट आप पहले, ये आपके ऊपर है, आप पहले खा के देखिए। खाने के बाद ही अगर कुछ आपको दिक्कत हुई, अगर आपको कुछ दिक्कत हुआ खाना मतलब तो शुगर प्रोडक्ट खाने के बाद ही या फिर मीठा खाने के बाद ही, तो आप मत खाइए, कम खाइए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। फिर है डाइट के बारे में वीडियो बनाओ, व्हाट्सएप स्टेटस 597 ने ये लिखा है, डाइट के बारे में वीडियो बनाओ। सो दोस्त, डाइट के बारे में वीडियो, मेरा डाइट तो नॉर्मली है, मैंने दिखाया भी है बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में। मैं चिकन भी खाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं नॉर्मल आलू की सब्ज़ी वगैरह सब कुछ खाता हूँ। हाँ, हरी पत्तेदार साग वाग खा लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है, तो मैं नहीं खाता अभी। एंड तो मैं यही डाइट है। एंड रात को भी मैं राइस ही लेता हूँ, राइस, आलू की सब्ज़ी, या फिर आलू का चोखा हो गया, या फिर कुछ घर के बना हुआ कुछ थोड़ा सब्ज़ी जिसमें ज़्यादातर साग ना हो, हरी सब्ज़ी ना हो, तो वैसा ही है भाई। एंड वो मेरा और एक कमेंट किया है प्रशांत कुमार GK4YG, प्रशांत कुमार ने मुझे ये लिखा है, भाई IBS-D के लिए किसे दिखाना चाहिए। सो प्रशांत मेरे भाई, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम मैंने सुना है। विशाल भाई ने किसी को दिखाया था, और फ्रीडम ऑफ IBS ने उन्हीं से दिखाया है, या फिर ब्रह्मास्त्र ने किसी को दिखाया है, शालिनी मैम ने किसी को दिखाया है। सो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने दिखाया नहीं है, तो मुझे इतना उनके बारे में नॉलेज है नहीं। बट मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर सोमराज से। मुझे थोड़ा मैं अभी 2 महीने मेरे मेडिसिन चल रहे हैं, मैं अभी 50% रिलीव में हूँ, 50% रिलीव में हूँ। नींद अच्छी आती है, खाना खाता हूँ अच्छे से, एंड घूम फिरता हूँ, काम भी करता हूँ। एक ही बार दिन में टॉयलेट जाता हूँ। कभी कभी ज़्यादा अगर खाना हो जाए या फिर कुछ इधर उधर खाना हो जाए तो ही 2 बार जाता हूँ, बाकी मैं एक ही बार जाता हूँ। सो वही बस। अब आप देखिए आपको किसको दिखाना है। एंड और एक कमेंट अभिनंदन देव, हाँ उन्होंने भी किया, भाई आपको डॉक्टर को कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। अभिनंदन देव, मैंने मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कैसे कर सकते हैं। भाई लंबे व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स डालो। हाँ भाई, ऑब्वियसली अभी जब थोड़ा मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, तो अभी श्रावण का टाइम है, तो हमारे यहाँ पर मंदिर में शिव जी का प्रतिष्ठा भी हुआ, एंड अभी बोलबम भी जाना है, उसी की चीज़ें मैं तो ब्लॉग डाल रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं डाल रहा हूँ। आपको जिस चीज़ के बारे में ब्लॉग है उसके बारे में 3, 4, 5 कमेंट कर दीजिए, तो ही मुझे पता चल जाएगा। मैं उसके बारे में जैसे Q&A कर रहा हूँ, मैं एक Q&A कर दूँगा। एंड यहाँ पर और एक किसी भाई ने कहा है, उनका नाम है शिवम शर्मा भाई ने लिखा है, बेटा सब माया है, भक्ति करो तभी की रोग की बीमारी की खासियत लाइफ के पेट है, योग आयुर्वेदा से जुड़ो। सो फर्स्ट भाई, आपने बहुत सारी कमेंट मुझे ये किया, आयुर्वेदा से जुड़ो। मैंने वो पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, मैंने आयुर्वेदिक में
ट्राई किया था बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा भाई। वो चूर्ण बूर्ण मैंने सब कुछ ट्राई किया था, सो सॉरी। बड़े बड़े जिन जो निकल चुके हैं वो बोल रहे हैं कि ये साइकेट्रिस्ट ही निकाल सकता है, कोई नहीं। न्यूरोपैथी नहीं, नेवल डिस्मेलमेंट नहीं, और कोई एलोपैथी, ये पैथी वो पैथी कुछ काम नहीं करता, कोई चूर्ण बूर्ण काम नहीं करता। इसमें साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही काम करता है। मुझ पर काम किया है भाई, तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक है भाई, पक्के IBS के लक्षण क्या है? आपके लक्षण IBS के क्या थे? IBS-D में हर दिन डायरिया होता है या 8-10 दिन में एक बार हैवी फूड खाने से? भाई IBS डायरिया के लक्षण मेरे जो थे, पेट में हल्का हल्का सा मरोड़पन, और कुछ खाओ तो तुरंत जाना पड़ता है, लूज मोशन, पूरा वाटरी स्टूल, ठीक है। दिन में 5-6 बार वाटरी स्टूल, और ये लगातार होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, ठीक है। सो बस आपको मैंने बता दिया। एंड हेवी फूड खाने से, हाँ हेवी फूड खाने से तो होता ही है ना, बट जो IBS डायरिया है वो रेगुलरिटी स्टार्ट हो जाएगा, उसके एपिसोड स्टार्ट हो जाएंगे, कोई मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सो मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर प्रभात कुमार 12359 ने लिखा है, भाई साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेने से स्टडी पर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? अगर होता है तो क्या और कितने दिन तक? देखो भाई प्रशांत, नहीं प्रभात कुमार, सॉरी प्रभात, एक्चुअली मैं मेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ। मेरे डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन मुझे दिए हैं पहले दिन से, उसमें से मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये होता था कि मुझे नींद में बहुत देर तक सुबह तक सोता था, और वो भी 7-8 दिन में नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और कोई भी साइड इफ़ेक्ट मुझे नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त को किसी और साइकेट्रिस्ट ने दिखाया था, तो उसको पसीना आना, घबराहट, ये सब हो रहा था। बट मैं जिस डॉक्टर से दिखाता हूँ, मेरे उस फ्रेंड ने मेरे यूट्यूब का ही एक सब्सक्राइबर है, उसका नाम प्रभात है। तो वो मेरे डॉक्टर से जुड़ा, मुझसे जुड़ा, मुझ पे बात की, मैंने डॉक्टर से बात करवाई। अब वो ऑनलाइन कंसल्टेशन वो डॉक्टर से करवाया, वो मेडिसिन ले रहा है। वो अभी बहुत 40% वो आराम में है। वो बोल रहा है, हम बात करते हैं कभी कभी, तो वो बार बार बोलता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ भैया, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, ये वो, तो वो बहुत अच्छा फील कर रहा है। जो IBS-D में आप डाइट क्या लेते हैं, वो भी मैंने बता दिया आपको। हाँ, मैं दही भी लेता हूँ। मैं छने का एक मिठाई आता है जो बहुत ही कम मीठा होता है, छने का मिठाई, उसका नाम चित्तरंजन बोलते हैं हमारे यहाँ पर, चित्तरंजन, जिसमें मीठा बहुत कम होता है। तो मैं वही मीठा लेता हूँ, 1 या 2। एंड खट्टी दही, मतलब जो मीठा दही नहीं, खट्टी वाली दही मैं लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक पन्ना है, कितने % फ़र्क पड़ा आपको? मुझे 50% फ़र्क पड़ गया भाई। अंकुश, मुझे 50% फ़र्क पड़ा है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। और मेरा वेट भी बढ़ा है, 47 था, अभी 51 हूँ। 1 महीने में मेरा वेट बढ़ा है। भैया ट्रीटमेंट देने के बाद कितने दिन बाद आराम आता है? मुझे तो सेकंड डे से ही थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था, और ज़्यादातर 1 महीने के बाद और भी ज़्यादा रिलीफ मिलना मुझे स्टार्ट हुआ। मेरे बारे में मैं बता रहा हूँ मुझे। भाई साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेने पे स्टडी पे इफेक्ट पड़ता है, वो मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको प्रभात। भाई तुम नॉर्मेक्सिन भी ले रहे हो क्या? मुझे भी सेम प्रॉब्लम है तुम्हारे जैसा। नहीं भाई, मैं नॉर्मेक्सिन नहीं, मुझे इतना तो याद नहीं, बट मैं लोपामाइड, टिप्टोमर, लिटिका एंड ओपिपरॉल, क्यूटिपिन, यही सब ले रहा हूँ, 50 सब यही ले रहा हूँ। मैं नॉर्मेक्सिन अभी नहीं ले रहा हूँ। आप कौन से डॉक्टर दिखाए हैं? ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, सोमराज मुखर्जी को बांकुड़ा में, वेस्ट बंगाल में मैंने दिखाया, मेरे घर के थोड़ी दूर में।
कहाँ से हो भाई? मैं वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से हूँ। वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से मैं हूँ एक्चुअली। पहले मैं मुंबई में था, बट अभी मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। भाई IBS D में 1 मंथ की मेडिसिन कितनी में आती है और कौन कौन सी मेडिसिन है, प्लीज़ बता दो। मेडिसिन का नाम तो मैंने बताया है, बट आप वो मेडिसिन डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करो फिर लो, क्योंकि आपको देने भी वैसे नहीं वाला कोई, जब तक आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। एंड मेरा 1 मंथ की दवाई की खर्चा मुझे शायद 2500 के अराउंड पड़ता है। 25 तो 2500 2500। भाई मुझे IBS D था, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से आराम है IBS डायरिया में, बट अभी पेट में हैवीनेस और भूख नहीं लग रही है। अगर ये हो रहा है, पेट में हैवीनेस एंड भूख नहीं लग रही है, मुझे तो बहुत भूख लगता है एंड हैवीनेस भी नहीं है मेरे पेट में। हाँ, गैस थोड़ा बनता है, वो तो नॉर्मल है, तो उसके लिए गैस का टैबलेट तो हम सुबह ही लेते हैं। तो आप अपने साइकेट्रिस्ट से बात कीजिए, उनको बताइए, राहुल सिंह, आप उनको बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, आप मेडिसिन चेंज करवाइए, फिर देखिए। आप डॉक्टर का नाम क्या है? सोमराज मुखर्जी, ऑलरेडी बोल दिया मैंने। विक्रम साहा, सुबह क्या खाना है? सुबह मैं तो उठ के पहले तो खाता हूँ भाई अपना थायराइड का टैबलेट और गैस का टैबलेट। उसको खाने के बाद फिर चाय, लिकर टी, कम मीठा लिकर टी, उसके साथ चीड़ा, जिसको हम चिवड़ा बोलते हैं, चिवड़ा, राइस चिवड़ा, उसको मैं लेता हूँ थोड़ी क्वांटिटी में। फिर उसके बाद उसको खाने के बाद थोड़ा टहलने, कोई काम करने के बाद थोड़े देर बाद पफ्ड राइस, जो हमारे बंगाली में, यहाँ पर बंगाल में बहुत फेमस है, मूढ़ी बोलते हैं इसको, मूढ़ी, वो एक्चुअली पफ्ड राइस है, वो मैं लेता हूँ आलू की सब्ज़ी के साथ, कभी किसी दाल के साथ मैं लेता हूँ। सुबह हो गया भाई, प्लीज़ आपका नंबर दो, मुझे भी IBS D की प्रॉब्लम है। लास्ट ड्राइव आपने मेरा नंबर मांगा है। देखो दोस्त, मैं जितना भी हो सके मैं वीडियो में भी बता दिया करूँगा, क्योंकि मेरा भी तो काम है ना। आप अगर मुझे फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो मुझे वो काम जो मुझे मिलता है, उस काम से पैसे, वो मेरा कट जाएगा अगर मैं बात करता रहूँगा। तो आपको भी समझना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स पैसे ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, मुझे ये सब नहीं है। बट हाँ भाई, मैं काम करता हूँ जिस वाइज, उस वाइज मैं बोलूँगा। देखो, ये खुल्ला मैं बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं और मेरे मम्मी रहते हैं और कोई नहीं रहता मेरे साथ। तो मेरे काम के हिसाब से मुझे दिन में, मुझे काम करने के बाद मुझे 300 रुपये मिलते हैं। तो मैं आप अगर बात करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप 100 रुपीज़ मुझे देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने तक आपको बात कर दूंगा। और तब भी, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। बट जिस दिन आप फ़ोन करोगे उस दिन ऑलरेडी मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि IBS डायरिया का बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझानी पड़ेंगी। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी जूझ रहा हूँ। बट देखिए भाई, अगर बात करना होगा तो मुझे मेरा काम छोड़ना पड़ेगा, मतलब जो मैं काम पे जाता हूँ वो मैं कर नहीं पाऊँगा, तो मुझे उसकी पगार नहीं मिलेगी। तो अगर बात करना है तो 100 रुपीज़ आप मुझे दीजिए, मैं आपकी पूरी सल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको, जो भी आपको जानना है और मेरे साथ जो हुआ है, बस। भाई ये सब जो बताया, ये कब तक नहीं खाना है? लाइफ टाइम के लिए? नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं। जब आपको लगे कि आप डायरिया से, आप कोर्स ने कंप्लीट कर लिया, आप पूरा देख रहे हो आपका सब कुछ ठीक है, दवाई आपका धीरे धीरे छूट चुका है, तब आप थोड़ी क्वांटिटी में स्टार्ट कीजिएगा। फिर आप देखिए, धीरे धीरे अपने पेट को उस अनुकूल परिस्थिति में ढालिए, देखना फिर आप खा सकते हैं। भाई मुझे IBS है और गैस्ट्रो रिपोर्ट नॉर्मल है, गैस्ट्रो की मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे लूज स्टूल आ रहे हैं और स्टूल सही से बंद कर नहीं आ रहा, क्या करूँ? सो भाई, ये लिखा है मुझे अंकुश ने, अंकुश 4000। आपको मैं बता रहा हूँ, आप पहले एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। गैस्ट्रो के दवाई से कुछ नहीं होता यार, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उनको बताओ अपना प्रॉब्लम, IBS के बारे में भी बताओ, फिर उनके मेडिसिन लेना स्टार्ट करो। सो इतना ही था।
मेरा जो कमेंट में जो क्वेश्चन बहुत सारे एक ही तरीके का क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने आपको इसकी जितना हो सके मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सो बस थैंक यू। एंड मैंने आपको मेरा प्रॉब्लम में भी बताया सब कुछ। अगर आपको बात करना है तो भी मैंने बताया क्या करना है, क्योंकि देखिए भाई, मैं काम पे जाता हूँ, ठीक है, मैं काम पे जाता हूँ। अगर किसी दिन आप किसी एक को मैंने टाइम दे दिया कि ठीक है आपको मैं टाइम देता हूँ, उसके साथ मुझे कुल मिला के 2 से 3 घंटे तक बात करनी पड़ेगी, और तब मेरा काम छूट जाएगा, उस दिन का काम छूट जाएगा। तो ऑब्वियसली मैं उस दिन 100 रुपीज़ किसी को बोल रहा हूँ कि मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो अपना मेडिसिन का खर्चा चलाना है ना, मैं भी तो इसी दौर से गुज़र रहा हूँ ना। या फिर आपको मैं जितना हो सके मैं कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया करूँगा। और फिर भी अगर आपको बात करना है तो मैंने तो आपको बताया है। फिर आप बोलिएगा कि पैसे मांग रहा है, पैसे की बात नहीं है दोस्त, मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, और जिस दिन नहीं जाऊँगा उस दिन का वो कट जाएगा। मेरा मेडिसिन है, फैमिली भी है ना। तो आप देखिएगा, जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, जितना भी हो सके मैं कर रहा हूँ और मैं करूँगा। बट किसी को अगर अर्जेंट ऐसा कुछ है तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, मैंने अपना रीज़न भी बताया। अगर ये चीज़ को किसी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट मैंने अपना प्रॉब्लम आपको बताया, और अब आपके ऊपर है आप क्या करते हो, ठीक है। और मेरा ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है, मेरा कोई भी वीडियो आपको हंसाया है थोड़ा सा, मेरा शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ, या फिर मेरा ये IBS का मोटिवेशनल वीडियोस जो मेरे साथ होता है, अगर 0% या फिर 1% भी आपको काम में आया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो गुड नाइट। आप सब भी, मतलब अभी तो मैं रात है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग आप सबको ही, क्योंकि कल सुबह जाएगा ये ब्लॉग। सो बाय बाय दोस्तों।